गुड इवनिंग एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग नेक्स्ट 48 आवर्स आपके पार्टनर की फीलिंग्स और उनकी इंटेंशंस पे बेस्ड करेगी। ये टाइमलेस जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी, तो उसी मैसेजेस को पिक कीजिएगा जो आपकी सिचुएशन से मैच करते हैं। वो सारे मैसेजेस आपके लिए नहीं हैं, और ये टाइमलेस होगी, तो जब कभी भी आप जानना चाहेंगे ये आपके उस वक्त तक का मैसेज होगा। सही, तो विदाउट एनी फर्दर डिले वीडियो को अभी ही लाइक कर दीजिए, शेयर का बटन प्रेस कर दीजिए और अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए। ठीक है। टैरो पे जो न्यू मेंबर्स जिन्होंने फ्रीक्वेंटली बहुत स्पीड से माशाल्लाह से ज्वाइन कर रहे हैं, उन सबको बहुत सारा वेलकम। और जो लोग रीडिंग्स को वॉच करके व्यूज़ देते हैं, कमेंट्स देखते हैं, पॉजिटिव कमेंट्स देते हैं, उनका बेहद शुक्रिया। सबसे पहले आपके रिलेशनशिप की करंट एनर्जी या ओवरऑल एनर्जी चेक करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट 48 आवर्स में आपके रिलेशनशिप में क्या होने वाला है वो चेक करेंगे। प्लीज़ गिव अस कार्ड्स मेरे व्यूअर के रिलेशनशिप की ओवरऑल एनर्जी। ऑलराइट, 8 ऑफ कप्स, जस्ट अ सेकंड। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, ओके। 8 ऑफ पेंटिकल्स, डबल 8 किसी के लिए सिग्निफिकेंट है, कोई प्रोग्रेस आने वाली है, कोई अबंडेंस आने वाली है। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, लिब्रा, जेमिनाई, एक्वेरियस। सॉरी, ये लिब्रा, जेमिनाई, एक्वेरियस है। हैंगमैन, पाइसिस एनर्जी, वाटर साइन एनर्जी है। ओवरऑल एनर्जी आपके रिलेशनशिप की। चीज़ें आपकी सिचुएशन में स्टक नज़र आ रही हैं। एंड द स्टार, एक्वेरियस, ओके। आपके रिलेशनशिप की ओवरऑल एनर्जी अगर देखी जाए तो बहुत ही मिक्स्ड सी एनर्जी है। आप दोनों में से कोई एक इस रिलेशनशिप को बिल्कुल छोड़ देने के मोड पर है, और एक पर्सन इस रिलेशनशिप पे अब भी काम करने को तैयार है। आप जैसे ही इस रिलेशनशिप को छोड़ के आगे बढ़ने का सोचते हैं तो फ़ौरन ही से बेशतर आपकी एक बैक एंड फोर्थ एनर्जी होती है, आप दोबारा से इस रिलेशनशिप पे काम करना शुरू कर देते हैं। कुछ डेफिनेटली ऐसा स्टक ज़रूर हुआ है। आपके पर्सन इस वक्त बहुत ही ज़्यादा स्टबन और बहुत ही ज़्यादा रिजिड बिहेव कर रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा, हद से ज़्यादा, यानी कि, और इसलिए बिहेव कर रहे हैं क्योंकि मैसअप उन्हीं की तरफ से हुआ है। शायद वो इस रिलेशनशिप पे काम करना भी चाहें तो वो एक गिव अप की एनर्जी में नज़र आ रहे हैं, बिकॉज उनको ये लग रहा है कि वो जब कभी भी एफ़र्ट डालते हैं वो टाइमिंग्स रॉन्ग होते हैं। आप मुझे यहाँ पर बहुत ही क्लियरली यहाँ पर वॉक अवे करते हुए नज़र आ रहे हैं, बिकॉज अब आपको ऐसा लग रहा है कि अब कब जितना देना था दे दिया, अब मज़ीद इस रिलेशनशिप में कुछ बचा नहीं है, विच आई कैन ईजीली सी। नो मैटर वॉट आप लोग एक दूसरे से डिस्टेंस पर हों, या डिटैच हुए हुए हों, या सेपरेटेड हों, या साथ भी रह रहे हों, लेकिन आप मुझे इस रिलेशनशिप से दूर जाते हुए इसलिए नज़र आ रहे हैं बिकॉज अब इस रिलेशनशिप में आपको कोई पोटेंशियल एज सच नज़र नहीं आ रही। एक ही बंदा काम करता चला जा रहा है, एक ही रिश्ते को ठीक करे जा रहा है, दूसरा सिर्फ अपने बिहेवियर की वजह से इसको मैसअप करने के मोड पर रहता है, जिसकी वजह से आप काफ़ी मुझे ड्रेन नज़र आ रहे हैं। दूसरी तरफ मैं ये भी देख सकती हूँ कि आपके रिलेशनशिप में आप दोनों को एज़ पार्टनर्स अपने रिलेशनशिप की डेप्थ का, अपने रिलेशनशिप की इंटेंसिटी का, लगाव का, मोहब्बत का, लगन का, जज्बे का, सब चीज़ों का पता है, लेकिन आप जो हैं वो इस पे इन्वेस्ट करते हुए आप दोनों में से कोई भी नहीं नज़र आ रहे हैं। मज़े की बात ये है कि आप दोनों ही को लग रहा है कि यहाँ पर कुछ भी अब बचा हुआ नहीं है। दोनों ही को एक बिट्रेल फीलिंग आ रही है, दोनों ही को लग रहा है कि दोनों के साथ नाइंसाफ़ी होती है, दोनों को एट अ टाइम ये लग रहा है कि दोनों ही के साथ ज़्यादतियाँ होती हैं, और इसमें कोई भी अपना रोल प्ले नहीं कर रहा। दोनों अपनी अपनी जगह पर जो है वो इस वक्त अड़े हुए हैं। बट विद दिस स्टार कार्ड मुझे ऐसा भी फील हो रहा है कि कोई एक अपने करियर पर और अपनी ग्रोथ पे मुस्तकिल काम कर रहा है, चाहे हालात उसके हक़ में हो या ना हो। आपकी रिलेशनशिप की ओवरऑल एनर्जी मुझे यही नज़र आ रही है कि कोई एक पर्सन डेफिनेटली स्टार ही है। यानी स्टार से मुराद ये कि वो ख़ुद ही अपने आप को ठीक भी कर लेता है, ख़ुद ही अपने साथ वक्त के फ़्लो के साथ गो विद द फ्लो वाली बात है, हील भी करता है। यहाँ बहुत सारे लोग मुझे मीडिया से रिलेटेड नज़र आ रहे हैं, कुछ लिटरली कोई सेलिब्रिटी हो सकता है, कोई पब्लिक आई में हो सकता है। विद दिस स्टार कार्ड आई फील कि आप ही को
जो मेरे व्यूअर्स हैं, मुझे लग रहा है आप ही को इस रिलेशनशिप में कुछ करना पड़ेगा, वरना आपके पर्सन या आपने तो शायद वॉक अवे का, जितने स्पीड से आप वॉक अवे का सोच रहे हैं, मुझे लग रहा है उतनी स्पीड से आपको ही इन दी एंड इसमें अपने हथियार डालने पड़ेंगे। बिकॉज़ आपके पर्सन तो मुझे किसी सूरत नज़र नहीं आ रहे कि वो कुछ करें। मुझे तो कहीं से भी नहीं दिख रहा कि वो कुछ करेंगे। मुझे लग रहा है हमेशा ही उनका एक गिव अप एटीट्यूड होता है, और उनको शायद एक बड़े धचके की जो है ना, उनको कोई ख़तरा नहीं है। उनको लगता है कि ये तो ज़िंदगी का पार्ट है, और अब आप मुझे इस सिचुएशन से काफ़ी इरिटेट से नज़र आ रहे हैं। यस, आपके पार्टनर की तरफ से मुझे ये भी लग रहा है कि वो जिस चीज़ पे भी रिलेशनशिप को ठीक करने के लिए या किसी भी प्रोजेक्ट पे काम पे हाथ डालते हैं, वो पता नहीं क्यों उनके अपने ही हाथों से बिगड़ जाती है, जिसकी वजह से शायद वो पहले बहुत सारी कहानियाँ बिल्डअप कर लेते हैं, और इतनी कहानियाँ बिल्डअप करने में जब कुछ भी नहीं होता तो वो प्रैक्टिकलिटी उनके हाथों से छूट जाती है। मतलब जो चीज़ें अमली तौर पर आनी चाहिए वो सब चीज़ें होती नहीं हैं, और उस इरिटेशन में वो सारा मैसअप कर देते होंगे। उस कोफ्त में, उस बेजारी में वो सब कुछ, घर का माहौल, आपके साथ टर्म्स, अतराफ़ में सब चीज़ें, यानी एक चीज़ ख़राब हुई तो वो सब कुछ ख़राब कर देते होंगे। फिर वो इस पोजीशन में चले जाते हैं कि फिर कुछ भी नहीं करते, यानी थोड़ा बहुत तो इंसान को मसरूफ़ रहना चाहिए, वो कुछ भी नहीं करते, जिसकी वजह से आपका रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हो रहा है। ये आपकी रिलेशनशिप की ओवरऑल एनर्जी थी। लेट्स सी कि नेक्स्ट 48 आवर्स में क्या हो रहा है। नेक्स्ट 48 आवर्स में आपके रिलेशनशिप की क्या एनर्जी होने वाली है। लेट्स सी नेक्स्ट 48 आवर्स में आपके रिलेशनशिप की क्या एनर्जी होने वाली है। 6 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, क्वीन ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, स्ट्रेंथ, लियो, द हर्मिट, वर्गो एंड 9 ऑफ पेंटिकल। ओके, नेक्स्ट 48 आवर्स में मुझे तो ये सारे कार्ड्स आपके लग रहे हैं, क्योंकि नेक्स्ट 48 आवर्स में अगर आपके पार्टनर की तरफ से देखा जाए तो आप भी मुझे उनकी तरफ आगे बढ़ते हुए नज़र नहीं आ रहे। राइट, किसी को बहुत ही कम अरसे में कोई फेम मिलने वाला है, और उस खुशखबरी में अगर आप अपने पार्टनर की तरफ अप्रोच करेंगे तो वो आपको कुछ भी ऑफ़र करते हुए नज़र नहीं आ रहे। ऑल्दो आपके पार्टनर को पता है कि आप बहुत ही जेन्युइन पर्सन हैं, आप बहुत ही मोहब्बत करने वाले इंसान हैं, लेकिन अब आपने थोड़ा सा सेल्फ़िश बिहेव कर लिया है। थोड़ा सा क्या, मुझे लगता है बिल्कुल सही सेल्फ़िश बिहेव किया है, और ऐसा ही करना चाहिए। आपके पार्टनर को नेक्स्ट 48 आवर्स में कोई रिकग्निशन, कोई फेम ज़रूर मिलेगा, कोई सक्सेस ज़रूर मिलेगी, और उस सक्सेस को वो आप ही के साथ सेलिब्रेट करना चाहते हैं, बिकॉज उनको लगता है कि ये हार्डशिप का पीरियड सिर्फ आप ही ने उनके साथ गुजारा है, किसी और ने उनके साथ नहीं गुजारा। आप मुझे बहुत हद तक अपने आप को हील करते हुए, बल्कि आप अपने साथ दूसरों को भी हील करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। कोई लिटरली मेडिकल फील्ड में हो सकता है, कोई नर्स हो सकता है, डेंटिस्ट हो सकता है, और आपके अंदर ये सलाहियत है कि आप बड़ी से बड़ी मुश्किल से मुश्किल सूरत हाल पे काबू पा लेते हैं। आपके पार्टनर विद द हैंगमैन और हर्मिट मोड अपने ही डीप एनालिसिस में होते हुए मुझे ज़्यादा नज़र आ रहे हैं, और आपको उनके इस आइसोलेशन मोड में जाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। आपके बहुत सारे, देखा जाए तो मेजर आर्कानाज आपकी तरफ जा रहे हैं। आप अपने फाइनेंसेस को लेकर, आप अपनी इंडिपेंडेंस को लेकर किसी के ऊपर भी कोई को डिपेंडेंट नहीं है। नेक्स्ट 48 आवर्स में भी आप मुझे अपने ऊपर ही काम करते हुए नज़र आ रहे हैं। ना आपकी फाइनेंसेस पे कोई फ़र्क पड़ेगा, ना आपकी इंडिपेंडेंस पे कोई फ़र्क पड़ेगा। आप जिस तरीके से अपना ख्याल रखते थे आप वो करेंगे। आपने कोई नया चेंज किया होगा इस वक्त अपनी अपीयरेंस में, अपने अटायर में, कोई नए कपड़े बनवाए हैं, कुछ शॉपिंग की है, या आप शॉपिंग प्लान कर रहे हैं, आप ट्रैवलिंग प्लान कर रहे हैं। आप काफ़ी इम्प्रेसिव मुझे इस वक्त पोजीशन में नज़र आ रहे हैं विद दिस क्वीन ऑफ कप, स्ट्रेंथ एंड दिस 9 ऑफ पेंटिकल्स। लेकिन हाँ, कुछ ना कुछ आप दोनों की लाइफ में, कुछ नेक्स्ट 48 आवर्स में कुछ सक्सेसफुल न्यूज़ आप लोगों को मिलने वाली है, और वो सक्सेसफुल न्यूज़ डेफिनेटली, अगर आप के पार्टनर आपके लिए अवेलेबल ना हुए तो आप उसको अकेले भी बहुत अच्छी तरीके से सेलिब्रेट करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। अगर ये नेक्स्ट 48 आवर्स में कोई न्यूज़ नहीं होगी तो दिस कुड बी विद इन 9 डेज़, क्योंकि 9 और 9 यहाँ पर हमारे पास ट्वाइस आया है, हमारे पास 8 भी ट्वाइस आया है। 9 और 8
ये दोनों नंबर्स कंप्लीशन के नंबर होते हैं, विश फुलफिलमेंट के नंबर होते हैं, अबंडेंस के नंबर होते हैं। और बल्कि 888 आया है हमारे पास, यहाँ पे भी 8 है, वहाँ पे भी 8 है, तो फॉर श्योर आपको कोई फाइनेंशियल अबंडेंस मिलने वाली है, बिकॉज 9 ऑफ पेंटिकल्स भी फाइनेंसेस की स्टेबिलिटी का कार्ड होता है। विद दिस फेम एंड विद दिस सक्सेसफुल एंड पोटेंशियल आउटकम कार्ड, आई फील कि कुछ नेक्स्ट 48 आवर्स में या उसके बाद आपको कोई गुड न्यूज़ आप ज़रूर रिसीव करेंगे। हो सकता है किसी ने कोई मेडिकल ट्रीटमेंट करवाया हो रिलेटेड टू फर्टिलिटी। यहाँ पर एम्प्रेस का कार्ड नहीं है, बल्कि क्वीन ऑफ कप्स अगर है तो वो भी एक डिफरेंट कार्ड होता है। अगर यहाँ पर क्वीन ऑफ वॉन्ड्स होता तो डेफिनेटली फर्टिलिटी से रिलेटेड कोई न्यूज़ होती, कंसीविंग से या प्रेगनेंसी से रिलेटेड कोई न्यूज़ होती, लेकिन यहाँ पर नहीं है। बट डेफिनेटली कोई न्यूज़ आपके फाइनेंसिस से रिलेटेड ज़रूर है, जिसको आपको लगता है कि सेलिब्रेट करने के लिए आपको अपने पार्टनर को अप्रोच करना चाहिए, लेकिन आपके पार्टनर सिर्फ अपने ऊपर फोकस करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। लेट्स सी मोर नेक्स्ट 48 आवर्स। प्लीज़ गिव अस मोर क्लैरिटी रिलेटेड टू नेक्स्ट 48 आवर्स। नेक्स्ट 48 आवर्स में मेरे व्यूअर के रिलेशनशिप की एनर्जी और क्या होगी। एम्प्रेस का कार्ड आ गया जनाब, दिस इज़ अ कन्फर्मेशन। 3 ऑफ पेंटिकल्स, 3 और 3 बहुत डबल नंबर आ रहे हैं। 6 ऑफ सोर्ड्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। 4 ऑफ वॉन्ड्स, लिब्रा, जेमिनी, एरीज, लियो, सेजिटेरियस एंड द टावर कार्ड। ओके, टावर कार्ड के आने से परेशान मत हो। देखें, दो चीज़ें टावर कार्ड से बिल्कुल क्लियर हो जाती हैं, या तो कोई लड़ाई होगी या कोई लड़ाई ख़त्म हो गई है। बिकॉज रीडिंग में अगर इस टैरो डेक, ट्रेडिशनल टैरो डेक, राइडर टैरो डेक से अगर देखूँ तो रीडिंग स्टार्ट भी एक डाउन एनर्जी से हुई है और एंड भी एक डाउन एनर्जी पर हो रही है, लेकिन जो बीच में ओवरऑल आ रहा है वो किसी की इंडिपेंडेंस और सक्सेस से रिलेटेड ज़रूर है। विद दिस एम्प्रेस कार्ड हो सकता है आपको नेक्स्ट 48 आवर्स में आपने अपना कोई ट्रीटमेंट जो करवाया था, जो मैं पहले बात करी थी, उसकी कोई रिपोर्ट आ जाए। एंड विद दिस एम्प्रेस कार्ड यू माइट रिसीव अ रिपोर्ट ऑफ अ पॉजिटिव कंसीविंग, फर्टिलिटी से रिलेटेड। ये बहुत स्पेसिफिक मैसेज था। अगर ऐसा नहीं है तो लाइक आपके पार्टनर डेफिनेटली आपको इस वक्त बहुत ज़्यादा एडमायर कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा एडमायर कर रहे हैं, और आपको वो बहुत ही ज़्यादा हाईलाइट में देखते हैं। उनको ये फील होता भी है कि आप किसी के साथ भी कोलैबोरेट करेंगे तो वो सक्सेसफुल ही होगा, बिकॉज आप बहुत मेहनती हैं। विद दिस एम्प्रेस कार्ड आई ऑल्सो फील कि आपके बहुत सारे एडमायरर्स हैं, विच इज़ अ क्वाइट अ ट्रिगरिंग थिंग फॉर योर पार्टनर, बिकॉज आपके पार्टनर जो हैं इस वॉक अवे की एनर्जी से नुकसान अगर होगा तो उन्हीं को होगा, आपको कोई नुकसान होने नहीं वाला, बिकॉज उनको मालूम है कि इस वॉक अवे की एनर्जी से जो है वो जिसको मैं छोड़ रहा हूँ उसके लिए तो चीज़ें फ़ायदेमंद ही हैं। ऐसा नहीं है कि कोई थर्ड पार्टी यहाँ पर इन्वॉल्व है, लेकिन आपकी इंडिपेंडेंसी जो है वो इतनी इनफ है कि शायद आपको अपनी लाइफ में इनके बाद किसी और की ज़रूरत है भी नहीं। आपने एक ही को बर्दाश्त किया, झेला, जितना किया काफ़ी है। अब आपके पार्टनर इस तरह ज़रूर सोच सकते हैं, लेकिन आप मुझे इस तरह सोचते हुए बिल्कुल नज़र नहीं आ रहे। विद दिस 3 ऑफ पेंटिकल्स आई फील कि आपको कोई ना कोई प्रोजेक्ट ऑफर होगा, आप किसी नए प्रोजेक्ट पे काम करेंगे, या तो आप अपने काम को स्टार्ट करने वाले हैं या आपकी किसी से मीटिंग होने वाली है डेफिनेटली। और वो मीटिंग आप इस पर्पस के लिए भी करेंगे कि आप एक बोर्डम से निकलना चाह रहे हैं, आप अपने एक मोनोटनस बोरिंग रूटीन से बाहर आना चाह रहे हैं। विद दिस 6 ऑफ वॉन्ड आपको पीस चाहिए है, आप वॉक अवे करना चाहते हैं, बिकॉज आप पॉजिटिव रह के भी थक गए हैं। बट दिस चेंज इज़ गोइंग टू ब्रिंग स्टेबिलिटी इन योर रिलेशनशिप। यस, बहुत अच्छा तभी होगा जब आप किसी एक ट्रॉमेटिक टर्मोइल फेज से गुजरेंगे। विद दिस टावर कार्ड, लेट मी क्लैरिफाई कि यहाँ पर टावर कार्ड क्यों है। लेट्स सी कि यहाँ पर टावर कार्ड क्यों है, क्योंकि ये पूरी ओवरऑल नेक्स्ट 48 आवर्स तक की एनर्जी मुझे आपको काफ़ी सॉलिड इंडिपेंडेंस देती हुई नज़र आ रही है। आप बहुत पोजीशन में अपनी स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहे हैं। नेक्स्ट 48 आवर्स में आपके रिलेशनशिप की एनर्जी, ओके, 2 ऑफ सोर्ड्स, कोई कन्फ्यूजन है जो आपकी दिमाग से निकल जाएगी, और जो एक फंदा फंसा हुआ था वो निकल जाएगा डेफिनेटली, और आप इस टावर मोमेंट के बाद उस क्लैरिटी को समझ सकेंगे जो आपको कंफ्यूज करती है। जबकि 2 ऑफ सोर्ड्स इटसेल्फ एक कंफ्यूजिंग कार्ड होता है, लेकिन यहाँ पर टावर को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो दैट मीन्स कि आप किसी डिसीजन को लेकर अगर कंफ्यूज हैं तो आप क्लियर हो जाएंगे। या तो आप कोई बहुत ही क्लियर डिसीजन अपना रिवील करने वाले हैं विद इन नेक्स्ट 48 आवर्स अपने पार्टनर के साथ, या तो आपके पार्टनर आपको वो डिसीजन अपना रिवील करेंगे और उसके बाद क्लैरिटी हो जाएगी।
लेट्स सी कि ये क्या होगा। ओके क्या एक्शन लेंगे आपके पार्टनर नेक्स्ट 48 आवर्स में, अगर ये रीडिंग आ रही है तो लेट्स सी आपके पार्टनर की तरफ से क्या एक्शन है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, ओके, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन, द डेविल कैप्रिकॉन, 8 ऑफ पेंटिकल्स और राइट टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन, द जजमेंट। अच्छा जनाब, दिस कुड बी कम्युनिकेशन विद दिस नाइट ऑफ पेंटिकल्स। आपके पार्टनर आपको अप्रोच करना चाह रहे हैं लेकिन बहुत स्लो हैं, हैंगमैन और हर्मिट की मोड में है। नेक्स्ट 48 आवर्स में आपके पार्टनर मुझे आप तक आते हुए नज़र आ रहे हैं। ऑब्सेसिव हैं बहुत ज़्यादा, उनका ऑब्सेशन ख़त्म हो नहीं रहा, वो अपनी दुनिया में कहीं भी चले जाएं उनके दिमाग में आप ही की तरफ जाकर सारे दरवाजे बंद होते हैं, विच आई कैन ईज़िली सी। थोड़ी सी को डिपेंडेंसी भी फील करते हैं, उनको लगता है कि वो कुछ भी कर लें आप उनके दिमाग से नहीं निकलती हैं या निकलते हैं। वो आपके साथ यकीनन कोई ऐसी कमिटमेंट करेंगे कि अब वो अपने आप को बेहतर करना चाहते हैं और इस पे काम करना चाहते हैं। 8 8 8 8 4 दफ़ा 8 आया है और 8 ऑफ पेंटिकल्स। एक्शन की बात अगर हम ले रहे हैं नेक्स्ट 48 आवर्स में, येस आई कैन सी कि या तो आपको कोई मैसेज और कॉल आएगा, वो लिटरली आपसे माफ़ी नहीं मांगेंगे लेकिन उनकी आइस ब्रेकिंग जो होगी वो शायद इसी बात का इंडिकेशन होगी कि वो आपसे बात करना चाहते हैं। उनको फ़ैसला देने में डर लगता है, वो जजमेंट की बात उनको पता है कि जब वो आपसे बात करेंगे या करेंगी तो आप उनसे इंसाफ डिमांड करेंगे, आप उनसे जस्टिस डिमांड करेंगे। बट विद दिस जजमेंट कार्ड आई फील कि उनको पता है कि कोई एक डिसीजन उन्होंने लेना है, उन्होंने अपनी ज़िंदगी को ठीक करना है। आपके साथ उनके टर्म्स तभी ठीक हो सकते हैं जब वो अपने आप को ठीक करेंगे, और वो मुझे कुछ हेल्पलेस से नज़र आ रहे हैं अपने आप को ठीक करते हुए। उनको खुद भी समझ में नहीं आ रहा कि वो अपने आप को ठीक कैसे करें। ठीक है, शायद आपके साथ वो कनेक्टेड रहते हैं तो ही वो शायद अपने आप को ठीक रखते हैं। और ये 2 ऑफ सोर्ड्स इस जजमेंट को भी शो कर रहा है कि उनकी डिसीजन मेकिंग में बड़ा मसला है, अपने लिए डिसीजन नहीं ले सकते। वो आपके साथ ही एसोसिएटेड रहेंगे तो उनको समझ में आएगा वो क्या काम करें या क्या काम ना करें। लेट्स सी पार्टनरशिप एंड एलियंस। और राइट, ये 3 ऑफ पेंटिकल्स की तरह का कार्ड है। मैंने भी कहा था नेक्स्ट 48 आवर्स में आपके रिलेशनशिप की ओवरऑल एनर्जी, गिव अप नहीं करना चाह रहे, मूविंग ऑन। नंबर 6, येस आप दोनों को इस रिलेशनशिप पे पीस बहुत डेस्परेटली चाहिए। आप दोनों फेडअप नज़र आ रहे हैं मुझे बहुत ज़्यादा। लव बिगिंस, आप दोनों का यूनियन होगा तो ऑटोमेटिकली चीज़ें ठीक होंगी, ये मैं क्लियरली देख सकती हूँ। आप दोनों अपने सिचुएशन को बेटर अंडरस्टैंड करते हैं, क्या मसले हैं। आप लोगों के दरमियान कम्युनिकेशन का बहुत बड़ा इशू है, बहुत बड़ा। और वो कम्युनिकेशन का इशू मुझे आपके पार्टनर की तरफ से इसलिए नज़र आ रहा है कि जब बात करने की बारी आती होगी ये भाग जाते होंगे, क्योंकि हैंगमैन और हर्मिट का कार्ड बहुत क्लियरली बता रहे हैं, नॉट इन अ सेंस कि आपके पार्टनर चीटर हैं, लेकिन आपके पार्टनर को कम्युनिकेशन इश्यूज़ हैं, वो अपनी बात जो है एक्सप्रेस नहीं कर पाते। जबकि आप विद द स्टार कार्ड, विद द स्ट्रेंथ कार्ड, एम्प्रेस कार्ड, 9 ऑफ पेंटिकल्स, मुझे लग रहा है आपकी पर्सनैलिटी इतनी स्ट्रॉन्ग है कि आपके पार्टनर अपने आप को आपके जैसा इक्विवेलेंट समझते नहीं हैं। आपके पास फ़िलोसफिकल, आपके पास लॉजिकल, आपके पास एक्सप्लेनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बातें बहुत होती हैं, और आपके पार्टनर शायद सिंपल बात को भी आपके सामने पुट ऑन करने पे उनको इतनी कन्फ्यूजन हो जाती है कि उनको पता होता है कि आप एक सेकंड में बात को पकड़ लेंगे। तो बट डेफिनेटली इरिटेशन मुझे दोनों जगह नज़र आ रही है, मसाइल मुझे दोनों जगह नज़र आ रहे हैं। प्रॉब्लम ये है कि ये सिचुएशन मुझे ऐसा लग रहा है कोई पहली दफ़ा नहीं हुई, ये इतनी रेपिटेटिव सिचुएशन है कि आप फेडअप हो गए, शायद इसीलिए वॉक अवे का कार्ड आया था। नाउ लेट्स सी कि सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए। लेट्स सी आपको इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए। नेक्स्ट 48 आवर्स में अगर आपके रिलेशनशिप की एनर्जी ये है, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, तो आपको अपने लिए नेक्स्ट 48 आवर्स में क्या करना चाहिए। हैव फेथ, नंबर 22, ओके, पेशेंस, और राइट, 2 + 3 23, 22 23 बड़े सीक्वेंस में नंबर आ रहे हैं। हाउ टीचेबल आर यू, ओके, अभी मैं बात कर ही रही थी। और राइट,
जैसे यहाँ पर एक कार्ड आया था 8 ऑफ पेंटिकल्स का, आपके पार्टनर आपसे एसोसिएटेड होते हैं तो ही उनको पता चलता है कि वो कैसे चीज़ों को ठीक कर सकते हैं, वो कौन सा ऐसा काम कर सकते हैं जिससे चीज़ें ठीक हो जाएं, और वो उनको आपके साथ ही एसोसिएट होकर लगता है। नंबर 9 है ये, विच इज़ एक्चुअली अ हर्मिट कार्ड इट्सेल्फ। तो डेफिनेटली यहाँ पर कोई टीचर बहुत बाय प्रोफेशन हो सकता है। एक बच्चा पीछे टेबल्स पढ़ रहा है, होमवर्क मिला है उसको। यू नीड टू हैव फेथ एंड सिचुएशन पर, ऊपर वाले पर, सबसे बड़ी बात ऊपर वाले पे, बिकॉज यहाँ पर क्रॉस का साइन है, तो आप जिस भी रिलीजन पे बिलीव करते हैं आप ऊपर वाले पे भरोसा रखें, वो आपके हक़ में कभी भी कोई चीज़ गलत नहीं करेगा। शायद आपको लग रहा होगा कि इतनी बार बार ये सिचुएशन मेरे साथ होती रहती है और जो है इसका हल क्यों नहीं होता। सब्र करें, जब कभी भी आपको ना समझ में आ रहा हो तो इसका मतलब बिहाइंड द सीन कुछ ना कुछ बन रहा होता है। विद दिस पेशेंस, जब आपने सारी ज़िंदगी अब तक इस रिलेशनशिप के ऊपर गिव अप नहीं किया, सब्र से काम लिया, तो अभी भी आपको एडवाइस यही आ रही है कि जल्दी कुछ मत कीजिए, सब्र कीजिए। एंड हाउ टीचेबल आर यू, एक ये एडवाइस और भी आपके लिए आ रही है कि अगर आपको ये सिचुएशन इतनी सफोकेटेड लग रही है और आपको लगता है कि आपके अंदर कोई एक ऐसा आर्ट है, कोई ऐसी स्किल है, कोई ऐसी कला है जिसको आप दूसरों को सिखाकर खुश रह सकते हैं, तो आप सिखाएं। अगर आपके पार्टनर को कम्युनिकेशन का इशू आता है तो आप उनके साथ इस दफ़ा बैठें और उनको समझाएं कि बात करने में प्रॉब्लम क्या है, मसले कहाँ हैं, और इसी तरीके से शायद आपको किसी न किसी को कुछ ना कुछ सिखाने के लिए जो है वो एडवाइस आ रही है। नाउ लेट्स कम टू येस और नो क्वेश्चन। ये एक सरप्राइज़ एलिमेंट था, मैंने शुरू में नहीं बताया था, लेकिन शायद मैं थंबनेल में लिख दूँगी तो ज़्यादा बेटर है। प्लीज़ थिंक ऑफ अ क्वेश्चन, कोई ऐसा क्वेश्चन जो आपको इस रीडिंग में एज एन आंसर मिल गया हो तो वो मत पूछिएगा, बट अगर आप फिर भी पूछना चाह रहे हैं तो ये आपकी अपनी मर्ज़ी है। मैं सिर्फ येस और नो में आपका आंसर दूंगी, ऑल डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन ऑफ द कार्ड। थिंक ऑफ अ क्वेश्चन, अपने क्वेश्चन पे फोकस कीजिए, अपने क्वेश्चन पे फोकस कीजिए। 1 2 एंड फाइनल 3। It's 50-50 because it's asking for a compromise. I think आप भी stubborn act कर रहे हैं, तो compromise कर लें, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि इस वक्त अगर आप कोई ऐसा फ़ैसला ले लेंगे तो शायद वो आप ही के अगेंस्ट ना हो। ठीक है जनाब, तो ये थी आपकी नेक्स्ट 48 आवर्स की रीडिंग। कुछ भी आपसे रेजोनेट किया हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। प्राइवेट रीडिंग्स का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। वीडियो को शेयर करें अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ। बहुत सारा ख्याल रखें, वीकेंड आने वाला है, एंजॉय कीजिए। गुड बाय।